और उजाला से अर्जुन रछारिया। आज हम इंदौर में हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक पसारी। दुनिया के सबसे टफ टास्क में से एक माना जाता है पेरेंटिंग। और यह भी सच है कि जितना हम बच्चों को सिखाते हैं उससे ज़्यादा पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अभिषेक पेरेंटिंग के एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से पेरेंटिंग पे काम कर रहे हैं। अभिषेक, आपका स्वागत है अमर उजाला में। पेरेंटिंग में पेरेंट्स को भी ज़रूरत होती है शिशुओं के साथ सीखने की। आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं। तो क्या एक्सपीरियंसेस हैं और कैसे आप काम कर रहे हैं वो बताइए। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, क्या पेरेंट्स बच्चों के साथ बड़े हो रहे हैं? ये सवाल है जो हर कोई जो सुने वो जाने समझे कि किसने किसको जन्म दिया। हमें लगता है कि हमने एक शिशु को जन्म दिया है, लेकिन यदि देखें तो एक शिशु के आने से आप माता या पिता बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स कैसे बड़ा हो। आज का पेरेंट हर जगह तरक्की कर रहा है, प्रोफेशनली ग्रो हो रहा है, लेकिन पेरेंटिंग पार्ट पर कहीं ना कहीं उलझन में रहता है, क्योंकि कुछ जगह दादा दादी हैं, कुछ जगह नहीं है। कई जगह अब इंदौर भी एक ऐसा शहर में देख रहा हूँ जहाँ पर माता पिता दोनों ही वर्किंग होते जा रहे हैं। तो बच्चे की परवरिश कैसे हो? वो समय गया जहाँ पे घर में 10 लोग 15 लोग जॉइंट परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था। आज वो नहीं है, मेट्रोज़ में वो बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों की परवरिश में जो कमियाँ हैं वो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने स्कूल किया, आप कॉलेज गए, आपने पढ़ाई लिखाई करी। आज आप कोई भी काम में हो, आप मीडिया में हो, जर्नलिज्म में हो, या आप किसी भी बिज़नेस में हो, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हो। जब बात आई पेरेंटिंग की तो आपने वो कोर्स किया, आपने वो ट्रेनिंग ली, नहीं ली। तो ये बगैर ट्रेनिंग के आप एक बच्चे को कैसे तैयार करोगे? आप यदि पुरानी जो जनरेशन थी उसके विजडम से इस जनरेशन को आगे के लिए तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल में रहोगे। कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं पेरेंट्स करते हैं पेरेंटिंग? सबसे पहली, उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि बच्चे को कौन सा स्कूल चूज़ कराएं, कौन सा बोर्ड सही रहेगा। जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ मेरा बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। तो शुरुआत वहाँ से होती है कि सही स्कूल का चुनाव कैसे हो और सही बोर्ड मेरे बच्चे के लिए कौन सा हो। फिर उसके बाद में आता है कि आगे जब बच्चा पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट्स क्या ले, करियर्स कैसा हो। बच्चे की चॉइस है म्यूज़िक में, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़े। तो वन साइज़ डजंट फिट ऑल। हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है। पेरेंट्स को मालूम कैसे होगा? जब पेरेंट्स अपना समय बच्चे को देंगे तब पता चलेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे बड़ा स्ट्रगल कहाँ आता है? आप देखते हैं 15 से 30 में मैक्सिमम सुसाइड्स होते हैं टीनेज के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ तक आते आते बहुत एक गैप आ चुका होता है माँ बाप के बीच में। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से। वहीं से बच्चे को ना पसंद करना, या बच्चा हो जाता है तो उसको बॉडी शेमिंग करना, काला गोरा का फ़र्क देखना, ये सारे जो बुलिंग है ये पहले घर में शुरू होते हैं। तो मैं एक मिशन पे हूँ, मैं एक उद्देश्य लेके चला हूँ, सेव माई चाइल्ड। और थोड़ा सा पीछे आऊँगा। आपने स्कूलिंग से बात करी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो देखा जाता है जब बेबी होता है, Yes. तो लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा जाता है, Yes. एंजाइटी होती है। Yes. और एक चिड़चिड़ाहट, हम दोनों जॉब कर रहे हैं, कैसे पालेंगे, क्रैश में रख दिया बच्चे को, वो दूसरे संभालेंगे। इस चीज़ को, सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और मैंने ये बात समझी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब आता है और कब नहीं आता है। कब नहीं आता है वो बता दूं। यदि मुझसे नहीं, आप किसी से भी प्रेगनेंसी के समय से यदि ये ट्रेनिंग लेते हैं, अपने इस पढ़ाई को, इस साधना को डेवलप करते हैं, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो किसी से भी जब एक नए पड़ाव पे कहीं भी उतरते हैं आप, तो यदि वो ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ोगे तो आप एक जागरूक पेरेंट रहोगे। तो जागरूक पेरेंट कभी डिप्रेशन में नहीं आता है। तो शुरुआत वहीं से सही हो जाती है। सो यही मेरा मिशन है। मैं प्रेगनेंसी के समय से गर्भ संस्कार क्लासेस लेता हूँ, पेरेंट्स को ट्रेन करता हूँ और उन्हें आने वाले समय के रोल के लिए तैयार करता हूँ। और वही मेरा ऐप है माई शिशु, जो फ्री रिसोर्स तैयार किया है मैंने 20 सालों की मेहनत के बाद। बस माई शिशु का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं 2-3 फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना, मारना, चिड़चिड़ाना, ये कितना सही है? जैसे आजकल देखते हैं एग्रेसिव रहते हैं पेरेंट्स भी बहुत। 100% गलत है। मारना कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। प्यार सबसे अच्छा है। मार बहुत छोटी सोच से आती है, प्यार के लिए बड़ी सोच चाहिए। तो प्यार से हर कुछ हो सकता है पॉसिबल। प्यार दीजिए बच्चों को। 3 भागों में बच्चे बड़े होते हैं। पहले 6 साल बच्चों को प्यार प्यार प्यार, दूसरे 6 साल प्यार प्यार थोड़ा सा डिसिप्लिन, तीसरे 6 साल डिसिप्लिन विद लॉट ऑफ प्यार।
ये तरीका है बच्चों को बड़ा करने का। और जब ये 3-6 पूरे हो गए मतलब 18, तब एक ही मुद्रा पेरेंट को करनी चाहिए। नमस्कार मुद्रा। नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी। अभिषेक जी ने बताया हमको कि बहुत अच्छे से पेरेंटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बच्चे की लाइफ के लिए। हम ये मानते हैं कि हम उसे सब कुछ सिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन अभिषेक जी ने ये समझाया कि पेरेंट्स को भी उतना ही सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों की परवरिश कैसे होना चाहिए। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।